हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको 6 नवंबर 2020 की जो वर्कशीट है हमारे पास मैथ सब्जेक्ट की 10th क्लास की, ठीक है, ये सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। और इस वर्कशीट, इस कार्यपत्रक का जो आपके पास टॉपिक है वो क्या है, त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड का संगत चाप क्या होता है, पहले मैं बेटा आपको ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जो भी आपका त्रिज्य खंड होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, ऐसे। ये देखिए, त्रिज्य खंड जो होता है हमारे पास वृत्त का एक भाग होता है और जो किससे मिलकर बनता है, दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है और एक चाप से। तो ये आपके पास यहाँ पे चाप होता है, ठीक है। कौन सा चाप होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इस चाप की लंबाई को आज हम ज्ञात करेंगे कि कैसे हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक एक्टिविटी यानी कि एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि एक वृत्ताकार कागज काटिए, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, एक वृत्ताकार कागज काटना है, यानी कि आपको एक कागज काटना है इस प्रकार से, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं खींचिए। तो चलिए, अब हमने एक तो त्रिज्या ये खींच ली है और एक हमने ये त्रिज्या खींच ली है। तो ये कितने डिग्री का, यानी कि ओ पर जो कोण बना रही है कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। फिर कॉपी पर चिपका दीजिए और दिए गए भाग दर्शाइए। कौन कौन से भाग आपको इसमें दर्शाने हैं, देखिए। पहला भाग आपके पास है कि केंद्र। आप बताइए कि इसका केंद्र क्या है। ये जो ओ बिंदु से हम दर्शा रहे हैं, ये बिल्कुल बीच में जो होता है वृत्त के, वो क्या होता है, केंद्र होता है। फिर उसके बाद त्रिज्या, ये वाले पास आपके पास जो भाग है ये क्या होता है, त्रिज्या होती है। फिर त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड आपकी ये वाली आकृति हो जाएगी, ये आपका त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। और चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये आपके पास जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का चाप पर, ये वाला कोण। और उसके बाद चाप आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपने यहाँ पे दर्शा दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे स्कूल का, मतलब हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव है और उस पर क्या है, अंजलि और रोहन क्या करना चाहते हैं, स्वागत क्षेत्र को सजाना चाहते हैं। और उनको सजाने के लिए वो एक रंगोली बना रहे हैं। देखिए बच्चे, वो रंगोली इस प्रकार की आकृति की है, ठीक है। अब 35 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या भी आएगा। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार भाग के किनारों का बॉर्डर बनाने के लिए, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वृत्ताकार भाग है, इसका अगर किनारों का वो बॉर्डर बनाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, वो इस वृत्त की परिधि बना रहे हैं, है ना भाई। आप यहाँ पे कह रहे हो कि इसका बॉर्डर बनाएंगे, यानी कि एक चक्कर काटेंगे, और जो आप इस प्रकार से चक्कर काटते हैं तो वो क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि हो जाता है। तो वृत्त की परिधि बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है, ठीक है। और इस डोरी की लंबाई उन्होंने कैसे ज्ञात की, तो अभी जैसे मैंने बताया कि आपको तो एक चक्कर काटना है, और चक्कर काटना है इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको वृत्त की परिधि चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर वृत्त की परिधि का यहाँ पर सूत्र निकालेंगे जिससे हमें डोरी की लंबाई मिल जाए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास कितना होता है, 2πr। तो हम यहाँ पर 2πr रख देते हैं, ओके। तो उसके बाद आपने सबसे पहले 2 रखा, पाई का मान रखा 22/7 और r का मान 35। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से काटा आपने, 7 एकम 7 और 7 पंज 35। फिर आपको क्या मिला, 22 गुना 2 तो ये है और गुना 5 ये, 5 दूनी 10 और 10 को 22 से गुना किया तो 220 सेंटीमीटर। और 220 सेंटीमीटर है, अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लंबी डोरी हमें चाहिए होगी ताकि हम इस वृत्ताकार किनारे का क्या बना सके, बॉर्डर बना सके, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अंजलि और जो रोहन है, दोनों ने यहाँ पे ये वाली रंगोली तो बना ली है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जो उनको रंगोली ये बनानी है, ठीक है, वो कैसे बनानी है, अलग अलग रंगों से, ठीक है। यदि विभिन्न रंगों से वो रंगोली बनाएंगे तो हर एक त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई के लिए उसको कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। देखो, अब आपने यहाँ पे ये रंगोली देखो, ये अलग अलग रंगों से बनी हुई है। पहले यहाँ पर पीला रंग है, फिर हरा रंग है, फिर लाल रंग है, फिर पीला, फिर हरा, फिर लाल। तो अगर आप हरे रंग की भी बात करो तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आपको हरे रंग के लिए डोरी चाहिएगी, है ना। और ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डोरी चाहिएगी। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया,
अभी अभी बताया ना कि जब आपके पास ऐसे ये त्रिज्य खंड बनता है तो ये वाला जो हिस्सा होता है उस त्रिज्य खंड का क्या होता है, चाप होता है। इसका मतलब हम इस चाप की लंबाई को ज्ञात कर लें तो हमें डोरी भी पता लग जाएगी कि कितनी लंबी डोरी हमें चाहिए। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि हम इस चाप की लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका एक सूत्र होता है, वो बच्चा यहाँ पे देखिए कि जो चाप होता है वो वृत्त की परिधि का क्या होता है, एक भाग होता है। देखिए आपके पास ये त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड में ये आपके पास त्रिज्या है, ये आपके पास थीटा कोण है और ये क्या है, चाप। तो आप अगर पूरा वृत्त बनाएं तो वृत्त आप इस प्रकार से बनाएंगे और बीच में से आपने त्रिज्य खंड निकाल लिया। तो ये जो चाप है आपके पास इस वृत्त की परिधि का क्या है, एक भाग है। तो आप इस पूरे भाग की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और जब पूरे भाग की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं तो हमारे लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम इस चाप की लंबाई को ज्ञात कर सकें। तो पूरा भाग यानी कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि की लंबाई आपके कितने डिग्री के कोण में बन रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर, 360 डिग्री का। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 360 डिग्री का जब आप कोण बनाते हो तो आपके वृत्त की जो परिधि है वो कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, हम यहाँ पर एक एक विधि का ही इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। और अगर अब मान लीजिए 1 डिग्री का कोण होता तो आपकी लंबाई कितनी हो जाती, ये 2πr तो होता ही होता, 360 डिग्री आपका कहाँ आ जाता, नीचे आ जाता। ठीक है, अब आपके पास जो कोण है वो थीटा कोण है। ठीक है बच्चे, अब आपके पास जो कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। और अगर थीटा कोण है तो फिर क्या करोगे, 2πr बटा 360 तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, थीटा से गुना भी कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो वृत्त की चाप की जो लंबाई है उसका सूत्र हमारे पास कितना आया, 2πr थीटा बटे 360। तो ये देखिए 2πr थीटा बटे 360, ये हमारे पास क्या आ जाता है, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। अब चूंकि यहाँ पे 2r क्या होती है, त्रिज्या का दुगना, तो आप चाहें तो त्रिज्या का दुगना यानी कि व्यास भी यहाँ पर लिख सकते हैं पाई इंटू डी करके। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चा आपके पास ये तो हो गया आज की वर्कशीट का मेन कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो भी हमारे पास उदाहरण दिए हुए हैं उनकी, और उदाहरणों के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण 1 की। तो अब हम यहाँ पर उदाहरण 1 को देखते हैं। उदाहरण 1 के अनुसार क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ओके, तो आपके पास आर का मान कितना हो गया है, 21 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपके पास है कि ये जो वृत्त है चाप के द्वारा, देखिए ये इस वृत्त का चाप है। ओके, वृत्त का हिस्सा है और इसका ये चाप है, और ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी कि जो थीटा बन रहा है यहाँ पे वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो इस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र देखा था, उसके अनुसार क्या मान होता है, 2πr तो होता ही है और साथ साथ में थीटा बटे 360 होता है। ठीक है बच्चा, आप मान रख दीजिए, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है हम उसके अनुसार भी देख लेते हैं। थीटा यानी कि 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, फिर उसके बाद गुना 2, पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। अब हम इसे काटते हैं। ठीक है, तो 60 से 360 कटेगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए क्या कुछ और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। देखो 2 से आपने 6 काटा, कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा, 21, 7 बार कटेगा, 3 सत्ता 21, और फिर 7 से 7 बिल्कुल कट गया लास्ट में देखो यहाँ पे। तो फिर आपके पास फाइनल आंसर कितना बचा, 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको जो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई मिलती है वो कितनी मिलती है, 22 सेंटीमीटर मिलती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब उदाहरण 1 के बाद हम बात करते हैं उदाहरण 2 की। उदाहरण 2 एक 20 सेंटीमीटर तार का एक टुकड़ा है। ओके, 20 सेंटीमीटर तार का टुकड़ा है, मतलब ये मान लीजिए कि तार अगर आपके पास ऐसा है तो ये इसका टुकड़ा है। अब आपने क्या किया, इसको चाप के रूप में मोड़ दिया है, यानी कि ये जितना भी आपके पास टुकड़ा है आपने इसको इस प्रकार से ये मोड़ दिया। ठीक है, और जब आपने इसे मोड़ा तो आप देख पा रहे हैं कि जो वृत्त का केंद्र होता है ऐसे,
तो वहाँ पर ये जो बनाता है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपके पास ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा का मान कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। ओके, और ये जो तार है, इस तार की लंबाई कितनी है, एल लंबाई अगर हम मानकर चले तो ये कितनी दी हुई है आपके पास, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका मतलब ये वाली जो आपके पास तार की चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी आ गई है, 20 आ गई है। तो आप जो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बटा 360, उसको किसके बराबर रख दोगे, एल के बराबर। क्यों, क्योंकि ये आपके चाप की लंबाई है। तो चलिए अब हमने मान रख दिया, एल का मान हमने रखा 20, फिर उसके बाद क्या, थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री बटा 360 गुना 2, पाई का मान हमने रख दिया यहाँ पर 3.14 और गुना आर, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि कितनी, वो तो हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो उसको ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया आर। तो अब देखिए बच्चा, जो हमसे कट सकता है हम उसे सबसे पहले यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि 90 से 360 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो आपने यहाँ पर लिख दिया उसकी जगह कितना, 1/4। ओके, अब उसके बाद 1/4 के बाद आप देखिए क्या कर सकते हो, जो और भी वैल्यूज़ आपसे कट सकती है आप उनको यहाँ पे भी काट सकते हो, नहीं तो सबका पक्षांतरण भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, काट देते हैं हम। तो आपके पास कितना बचता है, 20 और फिर 1/4 और वो किससे गुना हो रहा है, 2 से, और फिर उसके बाद 3.14 आपके पास आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, त्रिज्या है आपके पास आर। तो आपने देखा 2 से ये 2 दूनी 4 कट जाता है और फिर 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 1.57 बार। तो आर का मान आपके पास कितना आएगा, आर बराबर 20/1.57 नीचे आ जाएगा, 20/1.57 ये आपके पास आर का मान आएगा। और जब आप 1.57 से 20 में भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपको कितना मिलेगा, 12.73 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जो भी त्रिज्य खंड होता है उसके आपको चाप की लंबाई तो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें तो आपसे चाप की लंबाई पूछी थी, अब यहाँ पे आपके पास चाप की लंबाई दी हुई है, लेकिन आपको क्या ज्ञात करनी थी, त्रिज्या। तो आप जो है इस प्रकार जो त्रिज्या है वो ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब उदाहरण इसके बाद, ठीक है, अब इस उदाहरण के बाद हम बात करते हैं उदाहरण 3 की। उदाहरण नंबर 3, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ओके, तो आर का मान है 36 सेंटीमीटर और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है आपके पास, ध्यान देना आपको, πr² थीटा बटे 360। तो ये रहा आपके पास क्षेत्रफल और जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ए से। अब चूंकि आपको क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 42 पाई, तो आपने यहाँ पे ए की जगह लिख दिया 42 पाई और बटे में थीटा बटा 360 गुना पाई गुना आर, आर कितनी है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर का कर दिया आपने स्क्वायर यानी कि 2 बार। तो जो वैल्यूज़ आपसे कट सकती है आप उन्हें यहाँ पे काट भी सकते हैं और जो नहीं कटती हैं उन्हें हम आगे तक कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें चूंकि थीटा का मान नहीं पता, तो हम थीटा का मान निकालना चाहते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ना इसका मान बराबर कर देते हैं 42 पाई के। तो जो कट जाता है उसे काट दीजिए, पाई से पाई कट गया। आर का मान कितना है, आर है आपके पास 36 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 36 गुना 36 गुना थीटा बटे में कितना 360, ठीक है बच्चे। और ये जो 360 है अब ये किसके बराबर है, 42 के। और देखिए क्या कटता है, 36 एकम 36 और फिर 36 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 छंग 36 और यहाँ पर है तो 6 सत्ता 42 और उसके बाद अब आपके पास थीटा का मान कितना आएगा, 7, 10 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या 6, तो 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 7 पंज 35 बटे 3। तो आपको यहाँ पर 35/3 मिल जाता है क्या, थीटा का मान, ठीक है बच्चे। अब 35/3 तो मिल गया, लेकिन आपको ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। तो अब हम चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र यूज़ करते हैं क्या, 2πr थीटा बटा 360 और मान रख देते हैं। थीटा का मान 35/3 बटे में 360 है ही और फिर गुना 2, पाई का मान 22/7 और गुना 36। जो कट जाता है काट दीजिए। देखो 36 एकम 36 और 36 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास, 10 बार। फिर उसके बाद आप देखिए और कुछ कटता है, बिल्कुल 7 से 7 पंजा 35 कटता है। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कटता है और इस 2 से ये 2 कट जाता है।
अब उसके बाद यहाँ पे 3 बचता है और यहाँ पे ऊपर कितना 22, तो 22/3 यानी कि 7.33 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाती है, चाप की लंबाई आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे सारे उदाहरण जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्वयं प्रयास करने के लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम एक एक करके इन तीनों प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है बच्चे। तो हम पहला सवाल पहले यहाँ पे हल करते हैं। आर का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्य खंड की संगत का चाप जो कि केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र पर 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है, और इस चाप की हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई यानी कि L का मान हमें ज्ञात करना है। तो L का सूत्र कितना होता है, ये आपके पास होता है 2 पाई r θ/360। हम इसमें इसका मान रख देंगे। तो आपने रखा 2 पाई कितना है हमारे पास, 22/7। उसके बाद त्रिज्या है हमारे पास 21, और फिर थीटा कोण है हमारे पास 30, और बटे में कितना 360। 7 एकम 7, 7 तिया 21, और यहाँ पर देख रहे हो 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये 12 बार। तो आपके पास यहाँ पर मिलता है 2 गुना 22, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3, और बटे में कितना 12। जो कटता है और काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, फिर 2 से ये 22 आपका 11 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास 11 सेंटीमीटर जो है उत्तर आ जाता है, जो कि क्या है, आपके चाप की लंबाई है। क्लियर हुआ। तो प्रश्न 1 के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमारे पास ये एक आकृति है, और इस आकृति में हमें त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चा आप एक बार इस आकृति को ध्यान से देखिए। आप जब इसमें परिमाप ज्ञात करते हैं, ठीक है, परिमाप जब आप ज्ञात करते हैं तो आप क्या क्या देखेंगे, इसकी जो भी आप इसकी भुजा है, जितनी भी इसकी बाउंड्री है ना, जो भी इसकी बाउंड्री है, हम उसका सारा हिस्सा यहाँ पे देखते हैं। तो वो आपके पास क्या क्या है, एक तो ये वाली त्रिज्या है यानी कि r, और उसके बाद एक ये वाली त्रिज्या है, और ये भी क्या है, r है, और उसके बाद ये आपके पास इस चाप की लंबाई है। इसका मतलब जब हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो हम चाप की लंबाई लेंगे और 2 बार त्रिज्याओं को ले लेंगे, और 2 बार ले लेंगे तो L + 2r, ये हमारे पास क्या हो जाता है, परिमाप का सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर हम इनका मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए L का मान। L क्या होता है हमारे पास, 2 पाई r θ/360। आप वैल्यूज़ रख दीजिए। यहाँ पर 2 पाई का मान कितना, 22/7। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए r यानी कि त्रिज्या कितनी है, ये देखिए आपको दी हुई है यहाँ पे कितनी है, 10.5 है। और फिर उसके बाद थीटा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, बटे में क्या है 360। जो कट जाता है उसे आप काट दीजिए यहाँ पे। तो जब आप इसे काटते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं 60 से 360 6 बार कट जाता है, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब आप इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 22 गुना 10.5 है, और बटे में कितना है 7 गुना 3। अब आप देखिए 7 एकम 7, 15 सत्ता 105 होते हैं ना, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया और 1 पॉइंट लगा दिया, फिर 3 से काटा तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंच 15, तो पॉइंट लगा दिया है। तो 22 को 0.5 से गुना किया तो 110, और फिर पॉइंट लगा दिया, यानी कि 11 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास L का मान आ चुका है। और अब आप यहाँ पे ज्ञात कीजिए क्या, त्रिज्या का दुगना यानी कि 2 गुना 10.5। तो 10.5 को जब आप 2 से गुना करते हो तो 2 पंजा 10, हासिल 1, और 2 से 10 20, 20 और 1 21, पॉइंट लगा दिया, यानी कि 21 सेंटीमीटर। ये आपके पास 2r का मान आ चुका है। अब आप ज्ञात कीजिए परिमाप। तो परिमाप के लिए 11 और 21 आप जोड़ देंगे, 1 और 1 आपके पास हो जाएगा 2, और 2 और 1 हो जाएगा 3, 32 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा उत्तर किसका, इस त्रिज्य खंड का परिमाप का। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न 2 भी क्लियर होता है। प्रश्न 2 के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार क्या है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है बेटा, 36 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई r² θ/360। अब चूंकि इसका मान 54 पाई दिया हुआ है,
तो हम एक काम करते हैं बच्चा, जो पाई है ना उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं, उसका मान नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लिखेंगे तो फिर काटने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर 54 पाई दिया हुआ है। और बाकी जो संख्याएं हैं उनको लिख देते हैं। आर त्रिज्या कितनी है? 36। 36 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर थीटा, थीटा का मान हमें नहीं दिया ना, नहीं दिख रहा ना। चलो, और उसके साथ साथ अब हमसे कर क्या रहे हैं? त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई भी पूछ रहे हैं। तो भैया पहले तो थीटा ही निकाल लेते हैं, फिर बात कर लेंगे हम लंबाई की। तो गुना थीटा बटे 360। अब जो आपसे कटता है वो काट दीजिए। आप देख रहे हो 36 एकम 36, और 36 से ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब चूंकि यहाँ पर पाई दोनों तरफ है तो पाई भी कट जाएगा। दोनों तरफ है पाई और एक ही तरफ है, यानी कि अंश में है। अगर ऐसा होता ना कि एक तरफ अंश में होता और एक तरफ हर में होता तो नहीं कटता। दोनों तरफ अंश में है तो कट सकता है, या दोनों तरफ हर में हो तो कट सकता है। अब चूंकि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है तो हम थीटा को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो दूसरी तरफ आपके पास 54 है, 54 के पास ऊपर क्या आ जाएगा? 10, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा? 36। देखो 18 से कट जाएगा, 18 या 54, 18 दूनी 36, और 2 से ये 2 पंज 10, 3 पंज 15। तो आप बच्चे देख पा रहे हो क्या कि आपके पास जो थीटा है वो कितना आ चुका है? 15 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब थीटा मिल गया। अब आप ज्ञात करो चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का आपके पास क्या सूत्र होगा? ये हमारे पास होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। मान रख दीजिए 2, पाई का मान 3.14, आर त्रिज्या कितनी है? 36, थीटा कोण है 15 बटा 360। जो कटता है काट दीजिए। 36 से 360 10 बार कट जाएगा, कट गया ना। और आप देखो 2 से 10 कितनी बार कटा? 5 बार। 5 से ये कटा 3 बार। तो 3.14 को हम 3 से गुना करते हैं, 9.42 आ जाता है सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारे पास त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई भी आ चुकी है। तो हमारी जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।